क्रूस को हाइट मत करो अपने जीवन से, ये क्रूस बचाएगा। आज इंग्लैंड के म्यूजियम में ये क्रूस हीरो से जड़ा हुआ रखा हुआ है, वहां पर ओरिजिनल क्रॉस ऑफ जीसस। उस जमाने के लोगों ने कहा हमें मसीह के क्रूस को संभाल के रखना है, तो लोगों ने कहा सर 3 क्रूस पड़े हैं, हाउ डू वी नो दैट इसमें क्राइस्ट का क्रूस कौन सा है। बात यीशु का क्रूसिफिक्शन के बाद बहुत समय बीत गया था, उस बात को खोजबीन में क्रूस ढूंढ लिया। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा देखो यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में हो, मॉर्चरी से एक लाश लेकर आओ जो मरी है, मर चुका है। सर क्या कर रहे हो आप? यीशु के क्रूस को ढूंढ निकालने का यही तरीका मुझे लगता है। मॉर्चरी से एक लाश बुलाई गई, एक क्रूस पे रखा, बहुत देर तक वेट किया, प्रार्थनाएं भी की, पर वो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं हुआ। उसने कहा ये क्रूस यीशु का नहीं हो सकता, डाकू का होगा। फिर डेड बॉडी किसी और क्रूस पे रखी, बहुत घंटों तक वेट किया, वो खुद भी असमंजस में था कि होगा कि नहीं होगा। बहुत घंटों के बाद सुने लोगों ने बोले सर क्या कर रहे हो, ऐसे कुछ भी नहीं। नहीं ये भी ना डाकू का क्रूस होगा, हटाओ हटाओ हटाओ, इस वाले क्रूस पे रखो। सर आप क्या कर रहे हो, लोग हंस रहे हैं, वी आर आर्कियोलॉजिस्ट, तुम रखो। बस वो क्रूस से वो बॉडी सिर्फ छुई थी, उसमें प्राण आ गया। हालेलुया। देखो यही जीसस का क्रॉस है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हीरो डायमंड से जड़ा हुआ है, वो छूने तक की परमिशन नहीं है किसी को। इंग्लैंड के म्यूजियम में आज अनेक लोग की खोज में एविडेंस लोग बताते हैं, पर जीसस के क्रूस में इतनी ताकत है ये नहीं बताएंगे। और इस क्रूस को छिपाना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। ये क्रूस मुझे पैसे नहीं देता, ये क्रूस मुझे वो जीवन देता है जिसका कभी अंत नहीं होगा। हालेलुया। फॉलो जीसस विथ ट्रूथफुल हार्ट, जो सिद्धता की निशानी में जीते हैं। गलतियों 5:22-23, उनके अंदर ईश्वर का नेचर बोया होता है, आत्मा का फल उनके अंदर देखा जाता है। हो इस आत्मा लिखा, पर प्रभु तो आत्मा है, यहोवा तो आत्मा है। और ये जो 9 फल पढ़ते हैं ना, ये उस आत्मा के नेचर है। सिद्ध वही लोग होते हैं जो इस नेचर में होते हैं। अय्यूब जैसे लोगों में, अब्राहम जैसे लोगों में, दाऊद जैसे लोगों में और ऐसे लोगों में आप ये सारे फ्रूट्स देखेंगे, तभी सह गए वो सब कुछ। सिद्ध तभी बन पाए। आत्मा का फल यानी ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर का नेचर प्रेम है। सब हालातों में सबसे प्रेम करना। अपने आप को देखो ना, कितनी दुष्टता मचाई हमने अपने समय में, प्रभु प्यार किया था। हालेलुया। ही इज लव। 1 जॉन चैप्टर 4 ही गॉड इज लव। प्रेम, आनंद, ऐसे ही नहीं कहा सदा आनंदित रहो। बीमार हो तो क्या, कर्जे में हो तो क्या, कलेश में तो क्या, कोर्ट केस में हो तो क्या, आई एम विद यू। आनंदित रहो, आनंदित रहो। वो आनंद है। मेल लड़वाने का काम नहीं है, मेल मिलाप का काम है। जिसके अंदर मेल का आत्मा रहता है, मेल मिलाप। धीरज, धीरज धरना है। उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी नहीं होने वाली। कृपा, सब पर कृपा। नम्रता, भलाई। नम्रता का मतलब क्या है? हम्बलनेस। सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास कराओ कि वो आपसे ज्यादा महान है, ये नम्रता है। सामने वाले व्यक्ति को इस बात का एहसास दिलाओ कि वो आपसे ज्यादा महान है, ये नम्रता है। ये नहीं कि अपने आप को ही कुछ समझ रहे हो, ये नम्रता है। सामने वाले को एहसास कराओ आप कुछ, और दिल से। दिस इज कॉल्ड हम्बलनेस। अपने आप को कुछ नहीं समझता। संयम, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं, अर्थात कोई जजमेंट नहीं है, कोई न्याय नहीं है, सीधा लाइफ। अब्राहम के अंदर यही था, द नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर का मित्र कहलाया। अय्यूब के अंदर यही नेचर थे, दुगनी आशीष पाया। नूह अपने समय में जो खरा व्यक्ति था, इसी नेचर से भरा हुआ था। और यही नेचर हमें सिद्धता में लेके चलता है। यीशु क्यों सहा? ये नेचर था। आपके पास ये नेचर है? चेक योर हार्ट। जब कोई आपकी इज्जत पे दाव लगाता है तो आप क्या करते हो? फिर कब तक सहन कर सकते हो? अनेक लोग ये कहकर अपने प्रभु के सामने बात रखते हैं, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, पर जब बात मेरे माँ बाप पे आई तो प्रभु मैं सहन नहीं कर पाया। बस गॉड नोज बेटर।
प्रभु मैं चुप हो जाता, पर बात मेरी पत्नी की थी, बस फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। प्रभु ये सहन करना है, ये सहन करना है। अब्राहम की पत्नी को मिस्र के राजा फिरौन ने अपनी पत्नी बनाने के लिए ले लिया, तो भी वो शांत रहा। ईश्वर की खोज कर रहा था। तुम बचा सकते हो, मैं नहीं। वो मेरा प्राण ले लेगा। प्रभु सेव माय वाइफ। और लिखा है अब्राहम के कारण परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन पर विपत्तियां डालनी शुरू कर दी। तूने मेरे दास की पत्नी छुई कैसे? परमेश्वर ने दिया ना रिवेंज। अब्राहम एक अच्छा तलवारबाज था, लूत को बचा लिया था उसने सदोम के लोगों से। मिस्र के राजा को नहीं मार सकता था। ये लोग इस नेचर से भरे हुए थे, और पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया कि वो हमें यीशु मसीह के नेचर में ढाले। We must be mature and grounded in the word of God. परमेश्वर के स्वरूप और समानता में ढलने का यही तरीका है, और इसलिए हमें वचन रोज धीरे धीरे बार बार पढ़ना चाहिए। अगर आपके अंदर उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी, ढिठाई है, आप जल्दी से नाराज हो जाते हैं, जजमेंट करते हैं, हेल जाने के लिए तैयार रहो। जिस दिन अंतिम सांस छोड़ोगे सीधा नरक ही जाना है, क्योंकि अपने नेचर से, इस प्रकार के नेचर से आप अनेकों को ठेस पहुंचाओगे। अब पौल कहता है किसी के विवेक में अपनी बुराई मत बिठा देना, हर एक के विवेक को अपनी भलाई से बिठाओ। जिसके तुम छोड़ोगे उसके मैं छोड़ दूंगा। अनेक लोग एक दूसरे के विवेक में लोगों को बांधे हुए हैं। माफी मांग लो, माफी दे दो। समझो इस हकीकत को, अगर लोग आपके प्रति दोष भावना लेके मर गए तो वो तो नरक गए, क्योंकि आपने बांधा हुआ था। आप भी नरक जाओगे, क्योंकि आप भी बंधे हुए थे। आप लड़ो लोगों से और अपनी बुराई बिठाओ, कि जब आपका प्राण निकले तो लोग कहे अच्छा वह मर गया, मेरे साथ ये करके गया था, मेरे साथ वैसा किया था। लिखा है तुम ऐसे कामों को करो कि तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हारे कारण की बड़ाई को देखे तुम्हारे कामों से। यीशु मसीह सताया गया, शर्मिंदगी से होके गया, उसने मुंह नहीं खोला। उसे पता था मेरे पिता की महिमा। आज हम क्यों पिता की बड़ाई कर रहे हैं? यीशु मसीह ने इतना सहा, उसने पिता की निंदा होने नहीं दी। राज हम एक दूसरे को लूट रहे हैं, कसोट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर ये बिठा रहे हैं कि हम दुष्ट व्यक्ति हैं। तुम मुझे अभी जानते नहीं हो, अर्थात तुम जानते नहीं हो हम भी लूसीफर के खानदान के हैं। यही तो बात है। अहंकार, घमंड शैतान का स्वभाव है। कोई बात नहीं, प्रभु आपसे बात करे, ये खुदा का नेचर है। याद रखो, अहंकार और गर्व, इसके विषय में लिखा है नाश होने से पहले मनुष्य के मन में गर्व आ जाएगा, और महिमा पाने से पहले इंसान नम्र हो जाएगा। जिसका विनाश होना है अहंकारी होगा, उसकी बातों में घमंड होगा, उसका घमंड उसकी दौलत पर होगा, उसकी पहचान में होगा, पर वो नाश होगा, वो नाश होगा। पर जो हम्बल होते हैं ना, वो बड़े अधिकारी के आशीष होंगे। हालेलुया। क्रूस को बदलो मत, झूठे प्रचार में फंसो मत, भीड़ में अपने आप को बर्बाद मत करो। These words I receive from my Holy Spirit. मैंने गूगल पे देख के नहीं निकाला है ये वचन, जो मेरे प्रभु ने दिया मैंने दे दिया। मुझे वचन बनाने तक नहीं आते, लोगों को खड़ा करना है और गाने गवाने हैं। 15 मिनट के बाद इनका वेलकम करना है, 10 मिनट के बाद मुझे ये बात बोलनी है, और इसी बीच में मुझे कहना अब ताली बजाओ, अब मुझे ये चुटकुला बताना है, अब मुझे ये कहानी बतानी है, ये कौन से न्यूज़पेपर छप ये बताना है। सारी चीज़ें, उनको आत्मा ही नहीं है, इनको याद नहीं रहेगा। महीने भर की किताबें लिखी हुई हैं, संडे को क्या पढ़ना उनको पहले से पता है। उन्हें पवित्र आत्मा थोड़ा ना बता रहा है कि ईश्वर लोगों से क्या बात कहने चाह रहा है। चेक योर हार्ट, आर यू वॉकिंग विद गॉड और नॉट? प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, क्या वो आपके अंदर विश्वास पाएगा? यीशु मसीह आ रहा है, क्या वो आपके लिए सिंहासन सुध के आपको गले लगाएगा? यीशु मसीह आ रहा है, क्या वो आपको कांच के समुद्र पे से लेके जाएगा? यीशु मसीह आ रहा है, क्या आप उसके जीवन की पुस्तक में दर्ज होगे कि नहीं होगे? ईश्वर कह रहा है, इस स्वर्ग से अपना लिंक बना लो, कोई फुर्सत नहीं है। खुदा के साथ लिंक नहीं करना है अपने आप को। अगर आप ये बातें सुन रहे हैं तो प्रभु आपको प्यार करते हैं, और अगर ये बातें सुन रहे तो आप उनकी इच्छा में अभी भी बैठे हुए हैं। उनकी मर्जी है कि आप स्वर्ग जाओ। अब ये आपके ऊपर है कि इस संदेश को स्वीकार करो या रिजेक्ट करो।
पर मैं आपके खून से बरी हूं। प्लीज स्टैंड अप एंड प्रे। देयर इज नो मिरेकल इन मी एंड थ्रू मी। आई एम जस्ट अ मैन लाइक यू। पर मेरे और आपके बीच में एक ऐसा आदमी है जो आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। एक ऐसी शक्ति आपके बीच में खड़ी है जो फिजिकल आंखों से अभी दिखाई नहीं देती, पर आत्मिक दृष्टिकोण से उसे साफ साफ देखा जा सकता है। आंखें बंद करो या खोलो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। मन ईश्वर की तरफ खोल दो, बहुत फर्क पड़ता है। यीशु मसीह को देखो, क्रूस को देखो, कलवरी को देखो, जो एकमात्र आपकी आशा और उम्मीद है। लुक एट जीसस क्राइस्ट। रो उसके सामने और निर्णय लो अपने जीवन का। वो तब तक अपने आपको अपनी तरफ नहीं खींचेगा जब तक आप ही न चाहें। यीशु, आपकी आवाज के लिए धन्यवाद। मैं विनती करता हूं ये आवाज इनकी आत्मा में उतर जाए। मैं विनती करता हूं ये आपके साथ एक और एक मन एक चित्त हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं इन सबसे वो सब कुछ छीन लो जो इन्हें संसारिक, शारीरिक और शैतानी बनाता है। मैं विनती करता हूं कि इनकी मर्जी कभी पूरी मत करना, पर मैं विनती करता हूं सिर्फ अपनी मर्जी इनके जीवन में पूरी करना। आपके वचन के प्रति इन्हें ईमानदार बनाना, प्रार्थना के लिए इन्हें ईमानदार बनाना, क्योंकि जीवन पाने का सूत्र केवल यही है। ये अपने हृदय को जांचें और ये देख सकें कि इनमें किन बातों की घटी है। उसके लिए आपको पुकारना ना छोड़े। विनती करता हूं आप इनके पापों के लिए इनको सच्चा पश्चाताप दीजिए। ये रोए प्रभु, ये पश्चाताप करे, वस्त्र को नहीं मन फाड़ कर आपके पास आए, आपको अपना प्रभु स्वीकार करे प्रभु। और आज से आप इनके जीवन पर कब्जा कर लें। आप इनसे कहें, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज तू मेरी संपत्ति है, आज से मैं तेरा ख्याल रखूंगा। इतना हो कि मेरी वचन का तो पालन कर। आज्ञाकारिता का आत्मा आप इनको दें, ईमानदारी का आत्मा आप इनको दें, पवित्रता में स्थिर होने वाला आत्मा आप इनको दें, आपका भय मानने वाला आप आत्मा इनको दें। आप इन्हें अपनी उपस्थिति से भरें, क्योंकि जैसे आग की आंच से मोम पिघलता है वैसे आपकी उपस्थिति में शत्रु कांपता और भागता है। आपकी उपस्थिति में इनको मैं रखता हूं प्रभु कि शैतान के सारे काम नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आत्मिक अंधकार की शक्तियां प्रभु जो इनके व्यक्तिगत जीवन में तहलका बचा रही है, इनके वैवाहिक जीवन में तहलका बचा रही है, इनके पारिवारिक जीवन में तकलीफें ला रही है, इनके सामाजिक जीवन में परेशानी ला रही है, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में तनाव है, परेशानियां है, आंसू है, व्याकुलता है, घबराहट है, बेचैनी है प्रभु। केवल आपकी उपस्थिति, केवल आपकी उपस्थिति प्रभु ये हटा सकती है। आपकी उपस्थिति में इनको स्थिर कर दीजिए। Let them come in prayer in Jesus name। ये प्रार्थना में अपने आप को उंडेले, ये वचन को पढ़ने में अपने आप को उंडेले, ये आपके सम्मुख आ जाए प्रभु, ये अपना घुटने टेके प्रभु। Let them cry, let them cry। ये रोए प्रभु, ये अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी उपस्थिति इनके जीवन से शैतान के हर एक कामों का नाश कर दे यीशु मसीह के नाम से। आप इसलिए प्रकट हुए कि शैतान के कामों को नाश कर दें। आप शैतान के कामों को नाश कर दें, आप शैतान के कामों को नाश कर दें। इनके मन बदल जाएं, इनके दिल बदल जाएं, इनकी आत्मा बदल जाए, इनकी सोच बदल जाए प्रभु। आज ये दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक अशुद्ध आत्मा, हर एक व्यभिचार की आत्मा, हर एक जलन की आत्मा, संदेशक भ्रम की आत्मा, झूठ बोलने वाली आत्मा, पाप में गिराने वाली दुष्ट आत्मा, पाप की लालसा देने वाली आत्मा, हर एक गंदी आत्मा जो सपनों के द्वारा अब प्रकट रूप में इनके जीवन को बर्बाद कर दिए। Now Jesus is going to touch you all। तो पहले तो आपकी आत्मा फिर आपके शरीर को छूता है। Now receive his touch। If you're really genuine and original, then he's coming and going to touch you। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु
इन्हें वो लेसन दीजिए कि आप इनकी परिस्थिति से इनको क्या सिखाना चाह रहे हैं। Now lay your mighty hands upon them. They are living in fear. ये भय में जी रहे हैं। Oh, thank you, Jesus. Give a big clap to Jesus Christ. Hallelujah. Say hallelujah. बोले धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, इनके प्राण को बदलने के लिए, इनकी आत्मा को बदलने के लिए। से हालेलुया, से थैंक यू जीसस। मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद, मेरे प्राण को बदलने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इन सबके जीवन पर आपका अधिकार रखता हूं पिता, संसार में भटकने मत देना, और ये वचन की आशीष मैं रिलीज करता हूं उनके जीवन में। In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Say Amen. Amen. Hallelujah. Now give a one more clap for Jesus Christ. God bless you. God bless you. Hallelujah. प्रभु ने बात की। Praise the Lord. बोलो मैं आशीषित हुआ हूं, मैं स्वर्ग जाऊंगा, वो नगर मेरा है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं संसार को त्याग दूंगा, प्रभु के पास जाऊंगा। ये मेरी आखिरी अंतिम इच्छा है, यीशु के नाम में आमीन। मानो या न मानो, मेरा प्रभु महान है। तुम मानो या न मानो, मेरा प्रभु महान है। जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से। मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु महान है। इंसान को वो ही बनाता है, जीवन देकर बसाता है। सारे जहां का वो है राजा, राहों पे अपनी चलाता है। इंसान को वो ही बनाता है, जीवन देकर बसाता है। सारे जहां का वो है राजा, राहों पे अपनी चलाता है। तुम मानो या न मानो, मेरा प्रभु महान है। जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने ज़मीं
आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से। मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु महान है। लहू में उसके जो ताकत है, पापों से हमको छुड़ाता है। आओ पुकारे यीशु नाम को, वो ही हमको बचाता है। लहू में उसकी जो ताकत है, पापों से हमको छुड़ाता है। आओ पुकारे यीशु नाम को, वो ही हमको बचाता है। तुम मानो या न मानो, मेरा प्रभु महान है, जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से।